हेलो डियर ऑल। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स के मन में सवाल रहता कि सर इस छोटी उम्र में बच्चों को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या जेईई और नीट के लिए? क्या उन्हें 10 से 12 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ेगा? क्या उन्हें अपने फेस्टिवल्स लीव करके, अपने पेरेंट्स को लीव करके अकोला जैसी जगह में जाके तैयारी करना क्या उनके लिए सही रहेगा? तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी से इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। एक पहाड़ से दो बड़े बड़े पत्थर निकाले गए और एक मूर्तिकार उनको लेके आ गया अपने घर पे, और उन पत्थरों से उनकी कल्पना थी कि मुझे बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनानी हैं। तो जैसे ही उन्होंने पहले पत्थर पे अपने छीनी हथौड़े लेके उसे मूर्ति का आकार देना शुरू किया, तो पहली ही वार से आवाज़ आई पत्थर से, दूसरे वार से और ज़्यादा आवाज़ आई, एंड तीसरे वार से पत्थर खुद ही बोल पड़ा कि नहीं, बस बस करिए, मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, आपके छीनी हथौड़ों से मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मैं जैसे हूँ वैसे ही ठीक हो। तो इस कलाकार ने, मूर्तिकार ने इस आवाज़ को सुनते हुए उस पत्थर को एज इट इज़ छोड़ दिया एंड वो दूसरे पत्थर की तरफ चला गया। एंड वहाँ पे भी उसे, जो मन में उसके एक बहुत दिव्य मूर्ति बनाने की कल्पना थी, उसने शुरू किया। अब यहाँ पे 1, 2, 3 जो छीनी हथौड़े मारे जा रहे हैं, उस वार को उस सेकंड पत्थर ने आराम से झेला और वो उस बात से खुश था कि वो एक अच्छी मूर्ति बनने जा रहा है। एंड देखते देखते कुछ दिनों में उस सेकंड पत्थर से एक बहुत ही अच्छी मूर्ति क्रिएट हो गई। फिर कुछ दिनों बाद में एक नए मंदिर के पुजारी जी आते हैं और वो कलाकार से कहते हैं कि मुझे एक भव्य मूर्ति चाहिए अब नए मंदिर के जो गर्भगृह रहता है उसके लिए। तो उन्होंने जब वो मूर्ति देखी सेकंड पत्थर से बनी हुई थी, वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उस मूर्ति को अपने मंदिर में ले जाने के लिए स्वीकार्यता दे दी। बट उसी समय पे उन्होंने ये कहा कि मुझे ये जो बिना किसी आकार के ये जो पत्थर है वो भी मुझे चाहिए। अब इस पे मूर्तिकार ने पूछा कि ये पत्थर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे मंदिर में बाहर रखना है इसे, ताकि जो भी सेवक आए, जो भी भक्तगण आए, वो जो प्रसाद चढ़ाते हैं नारियल का, वो इस पे फोड़ सकें। तो फाइनली वो मूर्तियाँ अपने अपने जगह पे पहुंच गई। सेकंड पत्थर वाली मूर्ति एक बहुत अच्छे बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत अच्छे शिवजी की प्रतिमा में विराजमान थे और रोज़ उन मूर्ति की पूजा करी जा रही थी। वहाँ पे फूल मालाएं चढ़ाई जा रही थी, धूप अगरबत्ती लगाई जा रही थी, प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। एंड दूसरी तरफ जो फर्स्ट पत्थर था, उसे रोज़ बहुत सारे हार्ड नारियल रोज़ फोड़े जा रहे थे और वो हर एक नारियल से कराता तकलीफ सहन करनी पड़ रही थी। जो कुछ दिनों की तकलीफ थी, जो छीनी हथौड़े से वो पूरी ख़त्म हो जाती कुछ दिनों में, वो आज जीवन भर की तकलीफ हो गई उस फर्स्ट पत्थर के लिए। रोज़ अब वो वही चीज़ सोच रहा था, काश अगर मैं मूर्तिकार की उस समय पे बात को मान लेता और एक मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता, तो आज मैं भी सेकंड पत्थर की तरह एक पूजनीय मूर्ति बन जाता। तो सेम बच्चों, ये आपके लिए भी वैलिड है। जो सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो अभी 10th पास करके निकला हूँ, मैं तो बहुत बच्चा हूँ, मैं 10-12 घंटे कैसे पढ़ूंगा, मैं इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स, इतने सैक्रिफाइसेस क्यों करूं, क्या फ़ायदा है? बेटा, फ़ायदा बस यही है कि अगर इस कम एज में आपने स्ट्रगल कर लिया, तो जो फ्यूचर है, जो आपकी लाइफ लॉन्ग 2 साल आपके हो सकता है, नेक्स्ट 2 डिकेड या पूरा जीवन भर आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा देंगे, आपको पूजनीय बना देंगे अपने काम की वजह से, अपने इंस्टीट्यूट की वजह से, अपने पैकेज की वजह से, अपने स्टार्टअप की वजह से। तो आपको दिल लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि यही बस 2 साल हैं जहाँ पे आपकी एक्चुअल मेहनत है। फिर तो आप इसी मेहनत को जो है आपको इसके फल खाने हैं। तो घबराइए नहीं, ये नो डाउट ये बहुत मुश्किल घड़ी है, बट जिसने इस घड़ी को पास कर लिया डिसिप्लिन के साथ में, वो आगे बहुत बड़ा व्यक्ति बनने जा रहा है, अपने देश के लिए, समाज के लिए और अपनी फैमिली के लिए। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।